आ गई तुम? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, सब सो रहे थे। जेवरात तो लेकर आई हो ना? हाँ, नहीं। ठीक है, तो फिर चलो यहाँ से निकलते हैं। क्या हाल है? तबीयत संभली? अरे कहाँ संभली, सोती रहती है, उठती है तो उल्टी सीधी बातें करती है। किसी को दिखाया? हाँ, इसके अब्बा लेके तो गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने भी उठा के सुकून की गोलियां दे दी है इसको। अरे छोड़ डॉक्टर को, किसी सियाने को दिखा। मैंने इसको मौलवी को दिखाया था, उसने तावीज़ें दी थी मगर कोई फर्क नहीं आया। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी बच्ची को सही कर दे। अरे इसके ससुराल वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे? हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ मत लगाना मुझे, मैं किसी और की अमानत हूँ। बेटा तेरी माँ है, तुझे प्यार कर रही है। तू चुप कर, कोई माँ नहीं है मेरी, हाथ मत लगाना अब मुझे। अच्छा तू लेट जा, सो जा, कोई तुझे तंग नहीं करेगा। तू फूके क्यों मार रही है? क्यों मार रही है फूके? चली जा यहाँ से, जा, मुझे नींद आ रही है, चले जा। आजा 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 आजा, इसके पास मत रुक, आजा। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। शकूरन, क्या हो गया मेरी बच्ची को? बहन बुरा मत मानना, तूने तेवर नहीं देखे? मुझे तो लगता है कोई साया है। कितनी फर्माबरदार बच्ची थी, सब मिसालें देते थे उसकी। मगर तबीयत तो अभी एक हफ्ते से खराब हुई है, पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है जो चीज इस पर हावी है वो नहीं चाहती कि इसकी शादी हो। तू खुद सोच, हफ्ता भर पहले तो इसकी मंगनी हुई थी। हाँ, तबीयत तो जब से ही खराब हुई है, अब क्या करें? को लेकर बाबा के पास चलते हैं। इस लिस्ट को देखो। सकीना, नाजी, कोमल, साइमा और साइमा खान। अरे ये किन लड़कियों की लिस्ट है जो गुज़श्ता 6 माह के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा हुई है? सर ये लिस्ट तो बहुत तवील है, इस लिस्ट में 15 से 25 साल की लड़कियां हैं। सर ये खुद गई हैं या अगवा हुई हैं? पकड़ो तो कहती हैं कि अपनी मर्जी से गई हैं। अगवा हुई हैं या खुद गई हैं, लेकिन घरों से गायब है। सर कोई बड़ा गिरोह है? जरूरी नहीं कि कोई एक गिरोह, बहुत से हो सकते हैं। ऐसा ही है, लेकिन इन लोगों के आपस में लिंक जरूर होते हैं। सर इतने कम अरसे में इतनी हरकत? सर लगता है बुर्दा फरोशों का कोई मुनज़्ज़म गिरोह है। ऐसे लोग मुनज़्ज़म ही होते हैं, लेकिन उनके नेटवर्क को तोड़ना और उन तक पहुंचना इंतहाई ज़रूरी है। सर शुरू कहाँ से करना है? सर मेरा ख्याल है मार्केट और शॉपिंग सेंटर की निगरानी बढ़ा दें। ठीक कह रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो दुकानों पर बैठकर लड़की का इंतजार करते रहेंगे। उन तमाम लड़कियों के नाम और एड्रेस इस लिस्ट पर दर्ज हैं। उनके घर वालों से मिलना इंतहाई ज़रूरी है। पहली सीढ़ी भी यही है, इसके बाद देखते हैं। बाजी, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जानती हूँ, ये मेरे नासिर का दोस्त है। आंटी, वो नासिर ने बताया तो होगा ना आपको? हाँ, नासिर ने मुझे सब बता दिया। यहाँ हो। बैठो। वैसे तुम्हारी बीवी है बहुत खूबसूरत। वो हमारी शादी नहीं हुई अभी। अच्छा, कोई बात नहीं,
तुम्हारे साथ भागकर यहाँ तक आ गई तो शादी भी करवा दूंगी तुमसे। आंटी हम 1-2 दिन यहाँ रहने दें। हाँ, नासिर ने मुझे सब बता दिया है, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। ठीक है, अभी जाकर आराम करो। दिलावर जी मैडम। इनको नासिर के बराबर वाला कमरा दिखा दो। आ जाओ। समझने के लिए बहुत सी बात और समझाने के लिए। पैगंबर दुनिया में आए तो फिर क्या खास, बस यही के प्यार, मोहब्बत, शराफत और भाईचारा, दूसरों की सुनना और अपनी सुनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस छोड़ो, ये खाने क्या गई मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। पापा इस पे अपना नजर करम कर दें। जब से इसकी मंगनी हुई है ऑल फॉल बक रही है। मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग जुल्म कर रहे हो मुझ पे। खामोश, कोई जुल्म नहीं कर सकता तुझ पर। बैठ जा यहां पर, बिठाओ इसे। हाथ मत लगा, जलाकर राख कर दूंगी। राख क्या खाक करेगा? अरे राख भी खाक में मिल जाएगी, और एक फूंक मारी तो तेरी खाक भी उड़ जाएगी। कब से है इसकी ये कैफियत? बाबा इसकी 1 हफ्ते से ये हालत है। कब्जा है, छुड़वाना है और छूट जाएगा। तुम लोग बाहर जाओ, मैं जरा इससे बात करूंगा कि ये मोहब्बत से जान छोड़ेगा या गुस्से से। आप लोग बाहर चले। यहाँ बैठ जाए आप लोग। वैसे बच्ची की शादी कब है? शादी में तो अभी टाइम है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, पापा के पास आ गई है, इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस बाबा की बात मान के जाइए। बस मेरी यास्मीन ठीक हो जाए, वो जो कहेगी वो मानेगी। सच बोलेगी तो सब कुछ पाएगी, झूठ बोलेगी तो सब खो देगी। जाने दे मुझे, जाऊंगी मैं, जाने दे मुझे। हम जानते हैं कि तुझ पर जिन, प्यार का जिन सवार है तुझ पर, इश्क का भूत सवार है तुझ पर। तू किसी से मोहब्बत करती है ना? प्यार ही अव्वल, प्यार ही आखिर। प्यार मिले तो फर्श भी जन्नत, प्यार ना हो तो अर्श भी दोज़ख। तू जो चाहेगी तुझे वही मिलेगा, लेकिन सब कुछ बोल दे, क्योंकि हम प्यार के दुश्मन नहीं हैं। प्यार ही हक है, प्यार ही सच है, प्यार ही सच है। बता, बोल सब कुछ। बाबा वो मेरे घर वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते तेरे घर वाले तेरा, हम समझाएंगे। लेकिन तू हमें बता दे कि तू किसकी दीवानी, किससे मोहब्बत करती है तू? बाबा उसका नाम एहसन है। एहसन, यास्मीन, एहसन, यास्मीन, एहसन।
बात बनती तो नहीं है, लेकिन बनानी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए तुझे जो कुछ करना है हमसे पूछ कर करना है। सबसे पहले तो तुझे यह समझना है कि प्यार है क्या। अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा दम करते हैं, बड़े लोगों की परेशानियां दूर की है। मुझे लगता है बाबा की तरफ से कोई इशारा है, मैं भी पूछ के आता हूँ। बस मेरी यास्मीन ठीक हो जाए, वो जैसा कहेगी मैं तो वैसा करूंगी। हो बाबा जी ने अंदर आप लोगों को बुलवाया है, आ जाए अंदर आ जाए। हमने दम कर दिया, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा और ना ही तुम इसे तंग करो। बाबा हम तो इसको कुछ भी नहीं कहते। कहोगे तो बिगड़ जाएगा, वक्त लगेगा जाते जाते, बार बार इसे यहां लाना पड़ेगा। बस अब जाओ। नजीर। जी बाबा जी। इन्हें समझा दे कि अब ये यहां से जाएं। बाबा जी का पढ़ाई का वक्त हो गया है, आप लोग बाहर चले। तो अच्छा लाया है तू। हल्के पे हाथ नहीं रखता हूँ मैं। तजुर्बाकार जो हो गया है, मगर बहुत दिनों में लाता है। मैडम जी, मेहनत का काम है, पूरे 6 महीने लगे इस चिड़िया पर। वैसे अपने जैसे और भी दोस्तों से मिलवाओ ना। इस फील्ड में भरोसे के दोस्त मिलते नहीं। वो लड़की पटाना इतना आसान काम नहीं, खतरनाक भी है। नोट भी तो मिलते हैं। ये ले, ऐश कर। कितने हैं? आज तक कभी कम दिए हैं तुमने? अरे तुझे तो मैं सबसे ज्यादा पैसे देती हूँ। खर्चा भी तो होता है। इनमें अक्सरियत नौउम्र है। जी सर। घर वाले क्या कहते हैं? सर सबकी मिलती जुलती कहानियाँ हैं। सर चंद ऐसे केस हैं जिसमें लड़की बीमार थी। बीमार थी? सर घर वाले डॉक्टरों के पास ले आने के बजाय पीरों और मज़ारों पर ले आते हैं, वहीं से किसी तरह गायब हो गए। किसी मखसूस मज़ार या पीर वगैरह की निशानदेही हुई? सर एक बाबा के बारे में सुना, 2 लड़कियां जो गायब हुई थी उनका इलाज उस बाबा ने किया। कहाँ? कौन? सर कोई बाबा प्यारे खान। बाबा प्यारे खान। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं इस वक्त नहीं, मैं इस वक्त आराम करूंगा। एक मिनट। वो बाबा जी बाहर एक मर्द और एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। इस वक्त? कौन है? जी वो मालूम नहीं, मैंने उनसे कहा कि बाबा का आराम का वक्त है, मगर वो कहने लगे कि ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें बाहर वाले ड्राइंग रूम में बैठाओ, बल्कि एक काम कर, उन्हें यहीं भेज दो। जी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
आ जाए, तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त क्या परेशानी है? इंस्पेक्टर जवाद। ASI फरा। इस फकीर के डेरे पर कैसे आना हुआ आप लोगों को? इन 3 लड़कियों को तो जानते ही होंगे आप। हाँ, देखी लग रही हैं, लेकिन हम इन्हें जानते नहीं। इन पर साया था बाबा, आपसे ही इलाज करवा रही थी और ठीक भी हो गई। माशाल्लाह, ये तो सब उस मालिक का करम है, उस मौला की रहमत है हम पर कि उसने हमारे हाथ से इन्हें शिफा दी। और फिर तीनों गायब भी हो गई। गायब हो गए? लेकिन कहाँ? यही तो मालूम करना मुश्किल हो चुका है, इसीलिए हम आपके पास आए कि ये दोबारा तो नहीं है आपके पास। अरे ये तो इस खुदगर्ज दुनिया का दस्तूर है। जब प्यासे को प्यास की तलब होती है तो वो कुएं के पास आ जाता है, और जब तलब पूरी हो जाती है तो वो उसे भूल जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसा होता है, लेकिन हमारा तो बस एक ही पैगाम, प्यार ही अव्वल, प्यार ही आखिर, प्यार बिना वीरान घराना, प्यार न हो तो दुश्मन सब। अरे वाह बाबा वाह, क्या बात। चलते हैं। सर, ये मुझे कुछ पुरस्कार सा लगा है। किस मायनों में? सर, जिसको ये फकीर का डेरा कह रहा है, ऐसे घर तो हमारे नसीब में नहीं। 23 घंटों में इतनी कमाई है। हो सकता है प्यार बांटकर समेटता हो। तुम क्यों अपना दिमाग खर्च कर रही हो? यही करने का इरादा है क्या? सर, ये भी एक फन है, हर कोई नहीं कर सकता। चलो। जी, आपको याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह वक्त पर आपके पास खुद ही पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। दिलावर। जी मैडम, आप कुछ कह रही? हाँ, वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सुन रही हूँ। कब? 10 बजे? नहीं, इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, आप कुछ कह रही थी? हाँ, तानिया को गेस्ट हाउस में रूम नंबर 17 में पहुंचा दो, और सारा भी तो वही है। ऐसा करो, वापसी में उसे भी साथ लेते आओ। ओके मैडम। आप इस वक्त? क्यों? इस वक्त क्या है? नहीं, मेरा मतलब मुझे कॉल कर ली होती ना आपने। इस वक्त तुम मसरूफ हो जाती है, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद आ जाएं। कुछ काम था तुमसे। जी बाबा, अब कहिए। कैसा चल रहा है काम? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मोहतात होकर काम करो, फालतू का माल हैदराबाद निकाल। कोई खतरा है? खतरा ना भी हो तो एहतियात जरूरी है साइमा। नई लड़कियां कैसा काम कर रही? वो तो आते ही पटरी पर चढ़ गई। बेहतर है, लेकिन हर वक्त की भीड़ नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारे पास सिर्फ एतमाद की लड़कियां होनी चाहिए। जो काम की नहीं है उन्हें आगे निकाल देंगे। ठीक है बाबा, सही।
ठीक है। वैसे रफीक से मेरी बात तो हो गई थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें फ़ोन करता हूँ। हाँ ठीक है, इंतज़ार करना। खुदा हाफ़िज़। सर ये यास्मीन की अम्मी जो कुछ अर्से पहले गायब हुई थी, यास्मीन की कॉल आई है उनके पास। ओह, कब? साहब 1 घंटे पहले फोन आया था उसका। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल में है, खुदा उसकी मदद करे। बात क्या हुई वो बता। ज्यादा बात नहीं हो सकी, लाइन ही कट गई। ओह, जिस नंबर से कॉल आई वो नंबर है आपके पास? जी साहब। सर बेल जाते ही फोन करती हूँ। पर इस नंबर की लोकेशन फौरी ट्रेस कराओ। जिसका ये नंबर है उस तक पहुंचना जरूरी है। राइट। आप तसल्ली रखिए। भाई साहब फरमाइए। फरमाइए नहीं सर, आ जाइए। लेकिन ऐसा ही जमाल। लेकिन सर मसला क्या है? मसला कुछ खास नहीं है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। थाने? चलिए। यास्मीन कहाँ है? यास्मीन? कौन यास्मीन सर? मैं तो इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। देखो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। ये तो सर तानिया है। पूछ रहा हूँ कहाँ है? सर ये तो आपको साइमा के पास मिलेगी। दरअसल मैं इसे फ़ोन करके अपने इस लड़की से मिलवा सकते हैं? सर इसके लिए सर आपको साइमा के अड्डे जाना होगा। नहीं, वहाँ नहीं। एक काम करो, इस लड़की से मेरी मुलाकात का अरेंज करो। सर मेरा ख्याल है कि इसको साथ लेके वेट करना चाहें। नहीं, आधे लोग भी नहीं मिलेंगे। तुम ऐसा करो, फ़ोन निकालो और नंबर दो, बात करो। जी वही साहब, फरमाइए। मैडम आप जानती हैं कि हमें क्या फरमाना है। ओ ठीक है, डन। अल्लाह हाफ़िज़। हो गया? तुम्हारी उससे मुलाकात कब हुई? वाह यार, तुम्हारा बहन तो बहुत खूबसूरत है। आप हमारा कस्टमर है, जबान पे कंट्रोल रखें। ओए ओए ओ मेरा भाई, बुरा क्यों मानता है? हमको अच्छा लगा, हमने बोल दिया, बुरा मत मान। ये लो, खुश हो जाओ। वो बख्शिश है, बख्शिश। हम किसी को नहीं बोले।
ओ यार, अपना नाम तो बताओ। आप अपना काम से काम रखो। अच्छा, नस्वार खाएगा? चलो ठीक है, जाओ, हम खुद खा लेगा। मैं तुम्हारा सौदा नहीं, तुम्हारी हिफाजत करना है। इंस्पेक्टर जवाद, देखो वक्त बहुत कम है, जो पूछूं बताते जाओ। देखो रो नहीं, तुम पूरी कहानी डिटेल में मुझे गाइड करो, क्या हुआ था किस दिन? वो आपको बाबा ने अंदर बुलाया है। सुनो लड़की, अगर एहसन से मिलना चाहती हो या शादी करना चाहती हो तो यहाँ अकेली आया करो। अकेली? हाँ अकेली, किसी को बताए बगैर। लेकिन वो मेरे घर वाले। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हम संभाल लेंगे, ठीक है? और जब मैं वहां पहुंची तो नजीर ने मुझे मैडम के पास पहुंचा दिया, ये कहकर कि एहसन वहां मौजूद है। वापस क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझे बंद कर दिया था और मेरी वीडियोस भी बना ली थी। और इस तरह तुम उनके इशारों पर नाचने लगी? मैं मजबूर, अगर मैं उनकी बात नहीं मानती थी तो वो मुझे बहुत मारते थे, मुझे बेचने की धमकियां देते थे। फोन कैसे किया? मैं वहीद साहब की बुकिंग पर आई थी, मुझे मेरी अम्मी का नंबर याद था और फिर मैंने उनके नंबर से फोन किया। वहीद साहब, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, क्या आप मेरी एक बात मान सकते हैं प्लीज? क्या? मुझे बस एक फोन करना है। नंबर बताओ। सिर्फ 2 मिनट। हेलो अम्मी, अम्मी मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। जिन और साये का तुमने ढोंग रचाया था? जी, मैं एहसन के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। इससे तो कहीं बेहतर था कि तुम घर वालों की बात मान लेती या फिर उन्हें कायल कर लो। मुझे एहसास है जज्बात में आज की बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। अब जैसे मैं कहता हूं वो सुनो। हम करेंगे ये यूं। सर, इस तरह तो जमाल को आप खतरे में डाल रहे हैं। तुम जमाल की फिक्र मत करो। जमाल। जी सर। भैया वक्त 3 पार्टियां तैयार होनी चाहिए। हम एक ही वक्त में सब जगह कार्रवाई करेंगे। सर टेंशन ही ले लें, मैं हूं ना। मैं नहीं चाहता कि कोई मोहरा हाथ से निकल जाए। ज़्यादा मुझ पे यह है कि सब साइमा के अड्डे पर मिल जाएंगे। रकम का मामला है सर। सर बड़ा सौदा है। आ गए? जी बॉस। कहाँ से आए? इलाका गैर से। कितना चाहिए? यही कोई 8-10 तो होना चाहिए, लेकिन
खूबसूरत चाहिए मुझे। बॉस ये तानिया की बात कर रहे हैं। बहुत महंगा है। रकम की फिक्र मत करें, दिखाएं बस। क्या करोगे? हमारा बहुत बड़ा सेटअप है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं वहाँ। हर 6 माह बाद अफगानिस्तान भेज देते हैं। रकम लाए हो? अभी तो सिर्फ मिठाई के पैसे लेकर आया हूँ। आप माल दिखाओ, रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर हो जाएगी। दिलावर, बॉस लेकर आओ। अब जब दोस्ती हो ही गई है तो शक्ल तो दिखाएं अपनी। वैसे तो हमारी दोस्ती सिर्फ पैसे से होती, लेकिन तुम बहुत दूर से आए, सौदा भी बड़ा, तो तुम्हारे सामने आने में कोई कबाहत नहीं। हाँ हाँ, भाई माल तो तुम्हारा बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले भी कभी देखा। यही तो परेशानी है, ये काम करते हुए तुम लोग डरते बहुत हो, तभी तो हर इंसान तुम्हें एक जैसा लगता है। क्यों? कौन हो तुम? तेरा बाप। किसी ने भी हिलने की कोशिश की, लाशें बिछा दूंगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। गिरफ्तार कर लो इनको। चल। वाह बाबा जी वाह, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। वो क्या है ना कि मेरे ऊपर भी जिन का साया वो होता। चले ले चलो से, चल। माह के अरसे से गुमशुदा कोमल ने अपने घर वालों से राब्ता करके बताया कि वो हैदराबाद में एक फहाशी के अड्डे पर है। घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद पुलिस ने हैदराबाद में एक घर पर छापा मारकर कोमल के साथ साथ 3 दूसरी लड़कियों को बरामद करके वहां नसीम बानो नामी औरत को गिरफ्तार कर लिया। कोमल ने बाजियाबी के बाद अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसके घर वाले इसको इलाज के सिलसिले में इलाके के आमिल बाबा के पास ले जाते थे। एक दिन आमिल ने मौका देखकर नशा आवर चीज खिलाकर कोमल को बेहोश करके जिस्म फरोशी के अड्डे पर पहुंचा दिया। कोमल की निशानदही पर आमिल सलीम शाह को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया।